आज हम जो कि क्रिया के कुछ भेद रह गए थे, जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया 3 भेद होते हैं, जैसे मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, जो कि थोड़ी सी एक छोटी वीडियो रहने वाली है, जो कि इस छोटी वीडियो को देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे इसकी हेडिंग है, जैसे व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन सी क्रिया होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई है? मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब इनकी परिभाषा को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मूल क्रिया वे क्रियाएं जो अन्य शब्दों से नहीं बनती हैं। किससे नहीं बनती हैं? अन्य शब्दों से नहीं बनती हैं, उसे मूल क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं कैसी होती हैं? अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र कैसी होती हैं? जो अभी उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आना, आप जाएंगे अपने आप ही स्वतंत्र जाएंगे। आप क्या करेंगे? जाएंगे तो अपने आप ही स्वतंत्र जाएंगे। और आना, जाना और आएंगे तो अपने आप ही क्या आएंगे? स्वतंत्र होकर आएंगे, यानी अपनी अपनी मर्जी से आएंगे। हम खुद कार्य कर रहे हैं तो ऐसी कैसी क्रियाएं होती हैं? ये स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे पीना, खाना, ये सभी पीना, खाना कैसी क्रियाएं होती हैं? ये अपने आप में कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। यानी हम खुद पिएंगे तो हम अपनी मर्जी से खाना खाएंगे, अपनी मर्जी से पानी पिएंगे, यानी खुद करते हैं। तो ये क्रिया कैसी होती हैं? मूल क्रियाएं होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, है, हूँ, है, था, थी, थे आदि। ये क्रियाएं कैसी होती हैं? ये क्रियाएं कुछ इनका प्रयोग हम इसके पीछे करते हैं सेंटेंस के, जो कि ये क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं। जैसे नंबर 2, यौगिक क्रिया जो क्रिया अन्य शब्दों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं अन्य शब्दों को जोड़कर कैसे बनाई जाती हैं? ये क्रियाएं जो हमने मूल क्रिया पढ़ी, ये तो क्रिया स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। ये क्रिया किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, किसी को कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, यानी किसी को कार्य करवाने की, कुछ कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, कुछ करवाने की प्रेरणा देती हैं, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। कैसी क्रियाएं होती हैं? ये सभी यौगिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आ जाना, आ जाएगा तो किसी, यानी खुद के द्वारा तो आएगा नहीं, यानी आएगा तो अपने पैरों के माध्यम से चलकर आएगा, यानी आ जाना। ये क्रिया कैसी होती है? ये मिलकर बनी है आ से। तो इस प्रकार से ये क्रिया कैसी होती है? यौगिक क्रिया होती है। चला जाना, चल के फिर जाएगा, तो ये दोनों क्या हुआ? एक साथ जुड़कर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा? ये क्रिया स्वतंत्र नहीं होती, इस प्रकार की ये यौगिक क्रियाएं होती हैं। जैसे खा लेना, खाएगा फिर लेगा, तो ये दोनों मिलकर बन रही हैं, तो कैसी क्रियाएं होती हैं? यौगिक क्रियाएं होती हैं। सिखाना, किसी के माध्यम से सिखाया जाता है, तो क्या होगा? सिखा फिर आना, सिखाना। इसी प्रकार से पढ़ाना, किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किसी शब्द से मिलकर बनी होती हैं, तो ये क्रिया कैसी होती हैं? यौगिक क्रियाएं होती हैं। तैराना, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको सिखाया जाएगा तैरने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिखाना। इसी प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं? जब कर्ता जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाता है, यानी ये वे क्रियाएं होती हैं जब कर्ता एक कार्य को करके तुरंत दूसरा कार्य करने लग जाए, तो वो कैसी क्रियाएं होती हैं? पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। ये उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण हैं, हम उनको अच्छे से उदाहरण से समझ में आएगा कि पूर्वकालिक क्रिया हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रियाएं के, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। किसकर? नहाकर। पहले नहाया फिर पूजा की, यानी नहाना और पूजा करना। नहाकर पूजा की, यानी नहाकर क्या की? पूजा की, यानी नहाएगा फिर पूजा करेगा। तो कैसी क्रिया हो गई? ये दोनों कैसी क्रिया हो गई? एक पूर्वकालिक क्रिया हुई। यानी पहले तो क्या किया? उसने नहाया, फिर तुरंत क्या की? पूजा की। तो ये कैसी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया। पहले क्या किया? सामान चुराया, फिर किया? भाग गया, यानी भागा। दोनों एक साथ कार्य, यानी पहले सामान चुराया तुरंत भाग गया, तो कैसी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार से वह खाना खाकर सो गया। क्या खाकर सो गया? खाना। पहले क्या करेगा? पहले खाना खाएगा, फिर खाकर तुरंत सो गया, यानी खाना खाकर तुरंत सो गया। तो क्या किया? पहले खाकर फिर सो गया, यानी एक साथ 2 क्रिया कर रहा है, यानी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग रहा है, यानी पहले खाना खाया फिर तुरंत सो गया। इसी प्रकार से मैं दौड़कर जाऊंगा। पहले क्या करेगा? वो दौड़ेगा, फिर तुरंत जाएगा, यानी एक कार्य को
आपको बार बार परिभाषा बताई इसलिए जा रही है कि आपको परिभाषा अच्छे से याद हो जाए। दूसरी बात, अगर आपको अच्छे से परिभाषा याद नहीं करेंगे तो आपको उदाहरण को नहीं कर पाएंगे। तो आप अन्य परिभाषा को अच्छे से पढ़कर तो उदाहरण आप भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जैसे दौड़, पहले तो दौड़ेगा फिर तुरंत जाएगा, यानी एक कार्य को समाप्त करेगा फिर तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाएगा। उसी प्रकार सुकन्या पढ़कर सोती है, पहले तो पढ़ेगी फिर तुरंत सोएगी, यानी पहले एक कार्य को करेगी फिर तुरंत सोएगी। तो इस प्रकार से हमने यानी व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। यानी यह वीडियो बहुत ही छोटी है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन को ऑन करके रखना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।